सुपरवाइजर ने घमंड से पूछा कि क्या उन्हें भी एक चॉकलेट चाहिए। एयर होस्टेस ने घबराकर मना करने की कोशिश, लेकिन उसने जबरदस्ती चॉकलेट उनके मुंह में डाल दी। हैरानी की बात यह थी कि उसमें सोना नहीं था। उसे शक हुआ, इसलिए उसने अपने बॉडीगार्ड को भी चॉकलेट खाने के लिए कहा। एयर होस्टेस के चेहरे के भाव देखकर पागल बिजनेस मैनेजर ने हथौड़ा उठाया और चॉकलेट को तोड़ तोड़ कर देखने लगा, लेकिन उसमें भी सोना नहीं मिला। असल में उड़ान भरने से पहले तीनों एयर होस्टेस को खबर मिल गई थी कि सोने की तस्करी का भंडाफोड़ हो चुका है, इसलिए उन्होंने सोने को चॉकलेट के अंदर छिपाने के बजाय वेंटिलेशन पाइप में छिपा दिया था। यही एक तरीका था जिससे वे बच सकती थी। पूछताछ के दौरान उन्हें पता चला कि जिस विमान में उनका माल था वो पहले ही उड़ान भर चुका है। ये सुनकर तीनों हैरान रह गईं। तीनों एयर होस्टेस उम्रदराज थीं और जिस एयरलाइन में वे काम करती थीं वहां अक्सर उनकी तनख्वाह समय पर नहीं मिलती और जब मिलती भी थी तो इतनी कम कि गुजारा मुश्किल था। एक दिन एक बुजुर्ग यात्री की तबीयत बिगड़ गई। जब वे उसे बचाने की कोशिश कर रही थी तो उन्हें पता चला कि उसने अपने कपड़ों के नीचे सोने की जैकेट पहन रखी थी। उन्हें लगा कि इस रहस्य के बारे में किसी और को पता नहीं है और वे उस सोने को अपने पास रखने का सोचने लगे, लेकिन आखिरकार उन्होंने खुद को संभाल लिया और सोने को अपने पैरों के पास छिपा दिया। कुछ समय बाद उनमें से एक ने अखबार में पढ़ा कि उनकी एयरलाइन दिवालिया होने वाली है। नौकरी जाने का खतरा देखकर तीनों ने सोने की तस्करी का रास्ता चुन लिया। यही कहानी की शुरुआत। तस्करी से मिले सोने की वजह से उनकी जिंदगी खुशहाल हो गई, लेकिन जल्द ही उनका राज खुल गया। उन्हें शक हुआ कि इसके पीछे कोई बड़ा मास्टरमाइंड है। 2.5 साल की जांच के बाद उन्हें पता चला कि उनका बॉस ही उन्हें अधिकारियों के सामने उजागर कर रहा ताकि सुरक्षा एजेंसियों का ध्यान उनकी तरफ रहे और वो खुद करोड़ों का सोना इधर उधर कर सके। तीनों ने अपने बॉस को सबक सिखाने का फैसला किया। उन्होंने उड़ान के दौरान उसे नींद की गोलियां दी। बॉस गहरी नींद में सो गया और जैसे ही विमान उतरा अधिकारियों ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार